संभल में लव जिहाद के खेल की क्या है सच्चाई? संभल में 30% कैसे कम हुई हिंदू आबादी? 55 से 85% कैसे बढ़ गई मुस्लिम आबादी? 450 पन्नों की रिपोर्ट की क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी? आज पड़ताल करेंगे इन्हीं सवालों की और जानेंगे कि आजादी के बाद से संभल में हिंदुओं की आबादी लगातार क्यों कम होती जा रही है, वहीं मुस्लिमों की आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है। सीएम योगी को सौंपी गई 450 पन्नों की उस रिपोर्ट की भी बात होगी जिसने संभल हिंसा को लेकर कई खुलासे किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर, मेरा नाम है अंशु झा। संभल हिंसा को लेकर 450 पन्नों की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लीक हुई इस रिपोर्ट में लव जिहाद से जुड़ी एक मार्मिक कहानी दर्ज है। संभल के किशन लाल ने बताया कि उनकी बेटी भारती, जो धार्मिक और संस्कारी मानी जाती थी, व्रत करती, भगवान की प्रतिमा के लिए पोशाक सिलती, प्याज लहसुन तक नहीं खाती थी, लेकिन साल 2013-14 में एक मुस्लिम युवक मोहम्मद हम्माद से शादी के बाद पूरी तरह बदल गई। भारती ने बीबीए और एमबीए की पढ़ाई की थी। इस दौरान हम्माद से उसका संपर्क हुआ। शादी के बाद उसने धर्म और परिवार दोनों से दूरी बना ली। कोर्ट में भी उसने पति के पक्ष में बयान दिया और परिवार केस हार गया। फैसले के बाद हम्माद के घर भव्य दावत वलीमा हुई। परिजनों ने आरोप लगाया कि ऐसे आयोजन का उद्देश्य हिंदू परिवार को धार्मिक और सामाजिक रूप से अपमानित करना था। आज भारती, जिसका नाम बदलकर सिद्रा हो गया है, बुर्का पहनती है और मदरसों में धार्मिक भाषण देती है। उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन रिपोर्ट में दर्ज है कि शादी के 1 साल बाद उसने रोते हुए घर फोन किया था, मुझे बचा लो। परिवार डर और धमकियों के कारण कुछ न कर सका। यह घटना संभल में लव जिहाद के उस दर्दनाक सच को सामने लाती है जिसे परिवार आज तक नहीं भूल पाया है। यूपी के संभल में नवंबर 2024 में हुई हिंसा के मामले में योगी सरकार की तरफ से गठित 3 सदस्यीय न्याय आयोग ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में पिछले साल हुए संभल के दंगों के अलावा संभल के इतिहास में आजादी के बाद हुए दंगों का भी जिक्र किया गया है। साथ ही विवादित जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के तथ्यों का भी जिक्र इस रिपोर्ट में है। इसमें हिंदुओं की आबादी में बड़ी कमी आने की भी बात बताई गई है। न्यायिक आयोग में शामिल रिटायर्ड आईपीएस AK जैन, रिटायर्ड IAS अमित मोहन प्रसाद और रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें संभल हिंसा को लेकर स्थानीय अधिकारियों, हिंदू मुस्लिम पक्ष और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को आधार बनाकर रिपोर्ट तैयार की गई है। साथ ही पुराने दंगों को लेकर दस्तावेजों को खंगालकर तथ्य निकाले गए हैं। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई, उसको लेकर कहा गया है कि ये पूर्व नियोजित था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नमाजियों को उकसाने के लिए सांसद जियाउर बर्क ने कहा था कि हम इस देश के मालिक हैं, बाकी सब गुलाम। इसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क, स्थानीय सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल और इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों की मुख्य भूमिका बताई गई है। जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने साजिश रची थी, नेताओं ने भीड़ को उकसाया था। न्यायिक आयोग का कहना है कि इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नेताओं का बड़ा हाथ था। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जो बयान दिया था, उससे लोग उग्र हुए। सपा सांसद बर्क ने कहा था, मैं खुले रूप से कह रहा हूं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। जिस तरह अयोध्या में हमारी मस्जिद ले ली गई, वैसा यहां नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि ये देश तुर्कों का है, तुर्क देश के मालिक हैं और बाकी गुलाम। शासन को सौंपी गई रिपोर्ट में हिंदुओं की आबादी को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। कहा गया है कि संभल नगर पालिका क्षेत्र में सिर्फ 15% हिंदू बचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी के वक्त संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% मुस्लिम और 45% हिंदू आबादी थी। वर्तमान में यह आंकड़ा 85-15 का हो गया है, यानी संभल नगर पालिका क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 85% और हिंदू मात्र 15% बचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने डेमोग्राफी को बदला है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 1947 यानी आज़ादी के बाद से नियोजित दंगों में सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। पिछले साल नवंबर महीने में भी हिंदुओं को मारने की तैयारी की गई थी, लेकिन हिंदू मोहल्लों में भारी सुरक्षा के इंतजामों की वजह से ऐसा नहीं हो सका। दंगा करने के लिए बलवाइयों को बाहर से बुलाया गया था। रिपोर्ट में बड़े आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों के संभल में सक्रिय होने की बात भी कही गई है।
कहा गया है कि संभल कई सारे आतंकी संगठनों का अड्डा बन चुका है। अल-कायदा, हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन संभल में पैर पसार चुके हैं। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का दावा है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालने पर पता चलता है कि जिस जगह आज जामा मस्जिद है, वहां बाबर से पहले हरिहर मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। दावा है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे हरिहर मंदिर होने के दावों को नकारा नहीं जा सकता। वहीं संभल में आज़ादी के बाद से यानी साल 1947 से लेकर 2019 तक कुल 15 दंगों के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि साल 2024 में जो हुआ वो तुर्कों और पठानों के बीच हुए विवाद से हुआ। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की वजह से हिंदू मुस्लिम का दंगा होने से बच गया। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।